गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आवाज आ रही गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। देखिए, हम पिछली क्लास में पढ़े थे वायु परिवहन। वायु परिवहन का पार्ट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन आपके जो जुड़े हुए प्रश्न हैं वो प्रश्न में लगातार आपको बताते जा रहा हूं और आप नोटबुक में उन प्रश्नों को क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। कहने का मतलब जो भी काम मिल रहा है वो कंप्लीट काम आप करते जाएंगे। हमने कल लास्ट में चर्चा की थी संचार की, ठीक है। अब संचार से जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, एक बार जो प्रश्न लिखवाता हूं, फिर एक एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है कि संचार किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है संचार किसे कहते हैं। संचार के प्रकृति के या संचार की प्रकृति के आधार पर इसके प्रकारों को समझाइए। प्रकारों को समझाइए, पहला प्रश्न। एक चीज बताइए बेटा, बिग इंच क्या है? बिग इंच यह यूएसए की पाइपलाइन है जो मेक्सिको खाड़ी के कुओं को उत्तरी पूर्वी भागों में पहुंचाती है। कुओं को नहीं पहुंचाती बेटा, वहां से तेल पेट्रोलियम को पहुंचाती है ना, पेट्रोलियम पदार्थ को पहुंचाती है, ठीक है। इसके अलावा एक परियोजना और है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ है कि तापी परियोजना। तापी परियोजना कल बताया था, तापी परियोजना किसी ने नहीं समझा था? तापी परियोजना नहीं पढ़ा बेटा? यह गैसीय पाइपलाइन है। हाँ, यह तुर्कमेनिस्तान से तुर्कमेनिस्तान से कहाँ तक आएगी? ईरान तक, ईरान से अफगानिस्तान तक, हाँ, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत के पंजाब तक। हाँ, फाजिलका तक आ गई है और इसके बाद ये गुजरात के तापी तक जाएगी, ठीक है ना। और भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के जो खनन के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है? OIL। ONGC जो आयोग बना था ना बेटा, वो ONGC था 1956 में। ONGC के तत्वाधान में कौन काम कर रहा है? OIL। OIL का काम क्या है? तेल खनन, ठीक है। इसके अलावा OIL का काम क्या है? पाइपलाइन का निर्माण और रख रखरखाव। ठीक है। किसके तत्वाधान में काम करेगा? ONGC। ONGC का पूरा नाम क्या है? तेल व प्राकृतिक गैस आयोग। हाँ, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की रचना या गठन कब हुआ? 1956। और OIL का गठन कब हुआ? 1959। 1959 में जो OIL आया था उसके द्वारा पहली पाइपलाइन कहां से कहां तक बनाई गई? असम से बिहार। बिहार तक। असम के नाहरकटिया से बरौनी के बिहार तक। और इस पाइपलाइन को कहां तक बढ़ा दिया गया? आगे बढ़ाया ना, कानपुर। कानपुर। वेरी गुड, ठीक है। आज तो आप पढ़ के आए हो ना। इसके आगे प्रश्न और क्या बनेगा? संचार से एक बार संचार के प्रश्न लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न बनता है संचार की उपयोगिता
को स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ये मैंने बता दिया पहले भी, एक बार 1 मिनट के लिए चर्चा करेंगे इसके ऊपर। संचार के ऐतिहासिक परिदृश्य को समझाइए। ये भी आपको बता दिया है मैंने, पहले संचार पढ़ाया था उसमें। इसके बाद इससे प्रश्न आता है कि विश्व में सर्वप्रथम टेलीग्राफ, ये कल मैंने पढ़ा दिया था, वह टेलीफोन संचार में किसका एकाधिकार था? बताइए भाई, कल पढ़ाया था ना। अरे आंसर आप वही याद करो, एकाधिकार। अमेरिका। हाँ यूएसए। बस, ये तो आपका क्लियर है, ये तो आंसर लिखवा दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आता है कि विश्व में जो फाइबर, यहां में पढ़ा रहा था, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है बेटा? ये फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है? देखो, टेलीफोन की केबल। हाँ, टेलीफोन का तार था ना, टेलीफोन का तार, जिसमें किसका प्रयोग करते हैं हम? तांबे का। देखना कभी, आजकल तो वायर हटी है, और आप देखते भी का हो, पहले जो थे लैंडलाइन फोन किसी का लगा हुआ हो तो उसमें देखना कि तांबे का तार, और तांबे के तार के ऊपर फाइबर कोटेड होता था, फाइबर कोटेड होता था। अब फाइबर और तार, इसके संप्रेषण के आधार पर या इनको मिलाने के आधार पर क्या है, ऊर्जा, सॉरी, आपके संचार का यानी आवाज है वो ट्रांसफर होती थी एक जगह से दूसरे जगह से। ठीक है, लेकिन ये टेलीफोन वाली जो स्थिति थी, यह सेवा जो टेलीफोन वाली थी, यह सुनिश्चित सेवा नहीं थी। जैसे कोई बाढ़ आ गई, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिसमें भूस्खलन हो गया या और कुछ हो गया, जैसे ही तार कट हुआ वैसे ही संचार माध्यम भी ठप। यानी कई दिनों तक, बारिश के मौसम में तो हमेशा ही कई दिनों तक टेलीफोन लाइन है बंद रहती थी। कई बार कोई प्रॉब्लम आए, कोई लाइट से कनेक्ट हो गया या कोई करंट उसमें चला गया, तो वह टेलीफोन एक्सचेंज खराब हो गया, तो वो लाइन है कई महीनों तक खराब रहती थी। तो ये सुरक्षापूर्ण तो था, यानी आज हम मोबाइल में कई प्रकार की ट्रैकिंग है, वह ट्रैकिंग की प्रॉब्लम नहीं, सुरक्षापूर्ण तो था, लेकिन त्रुटि ज्यादा थी, ज्यादा मात्रा में क्या था, यह खराब रहता था, काफी ज्यादा समस्याएं इसमें उत्पन्न होती थी। सुरक्षापूर्ण भी था, त्रुटिहीन भी था, लेकिन कई समस्याएं इसमें उत्पन्न होती थी। इसके साथ ही ये 4 प्रश्न हैं, इसको हम सोल्व करते हैं, फिर आगे का देखते हैं। पहला प्रश्न, संचार किसे कहते हैं, हमने कल कर लिया, समझ में आ गया था बेटा? एक Yes, sir. या दूसरे यस सर। संप्रेषण कितने प्रकार का है, कर लिया, व्यक्तिगत और संचार। संचार की उपयोगिता किसके लिए है? संचार की उपयोगिता देखो, व्यक्तिगत संप्रेषण के लिए है, व्यक्तिगत संप्रेषण के लिए है। ठीक है, संचार की उपयोगिता सामूहिक संप्रेषण के लिए है, संचार की उपयोगिता प्रशासनिक संप्रेषण के लिए है कि नहीं है भाई? किसी भी देश की जनता है, वो देश की योजनाओं को या देश की सूचनाओं को संचार के माध्यम से प्राप्त करती है, तो ये क्या हो गया बेटा? प्रशासनिक संप्रेषण। कोई समूह है दूसरे समूह तक सूचना का आदान प्रदान करता है, वो सामूहिक संप्रेषण। और तीसरा
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक सूचना का आदान प्रदान करता है वो व्यक्तिगत संप्रेषण। तो संचार की उपयोगिता वो आपके व्यक्तिगत संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण और प्रशासनिक संप्रेषण के लिए है। दूसरी, इसकी उपयोगिता स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संप्रेषण के लिए भी है। स्थानिक एक जगह, प्रादेशिक एक राज्य हो गया, राष्ट्रीय एक देश हो गया, और अंतरराष्ट्रीय यानी एक देश से दूसरे देश में, विश्व के समस्त भागों में जो संप्रेषण होता है। क्या होता है बेटा? संप्रेषण। संप्रेषण तो जानते हो ना? अरे कल भी शब्द आया था संप्रेषण, यानी सूचना भेजना और पुनः उसका उत्तर प्राप्त करना, ये संप्रेषण हो गया। ठीक है, तो प्रश्न आ गया, संचार की उपयोगिता तो व्यक्तिगत संप्रेषण के लिए है, सामूहिक संप्रेषण के लिए है, प्रशासनिक संप्रेषण के लिए है, स्थानिक संप्रेषण के लिए है, प्रादेशिक संप्रेषण के लिए है और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संप्रेषण के लिए है। तो बताओ क्वेश्चन का उत्तर कर सकते हो? यस सर। कर सकते हो? यस सर। ठीक है, तो उतार लीजिए फटाक से इसको ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, संचार के ऐतिहासिक परिदृश्य को देखो। संचार का ऐतिहासिक परिदृश्य है कि आरंभ में परिवहन का व्यक्ति चल करके जाता था। ठीक है, तो एक स्थान से व्यक्ति चल करके जाता था, दूसरे स्थान पे गया और वह सूचना देता था। भाई कोई कार्य है, उस कार्य के लिए सूचना भेजनी है तो किसी व्यक्ति विशेष को भेजा जाता। जैसे दूत भेजते थे हम पहले, वह अपने पैरों के माध्यम चल के जाता था। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसने जो जानवर है, जो पालतू जानवर है, घोड़ा, हाँ, इनका उपयोग करना आरंभ कर दिया। और अगर उसको सामूहिक सूचना देनी होती थी, किसी गांव में, तो क्या बजाया जाता था? ढोल बजाया जाता था और लोगों को इकट्ठा किया जाता था और सामूहिक सूचना दी जाती थी। तो ये संचार का माध्यम। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? पत्र डाक माध्यम का विकास हुआ। ठीक है, डाक सेवाओं के साथ साथ फिर टेलीफोन का विकास हुआ। टेलीफोन के विकास के साथ साथ आजकल इंटरनेट का विकास हो गया। तो इस प्रकार से ये संचार का ऐतिहासिक परिदृश्य है। बताओ चारों प्रश्न समझ में आ गए क्या? चारों प्रश्न समझ में आ गए? यस सर। यस सर। यस सर। याद रखना, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है? फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है? तो फाइबर ऑप्टिक केबल टेलीफोन के पार भेदन संप्रेषण के लिए तांबे के तार का उपयोग किया जाता था और फाइबर का उपयोग किया जाता था, जिसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम सूचना का आदान प्रदान करते थे। यह जो क्रिया थी वह बहुत तीव्रता से विकसित हुई, सुरक्षात्मक भी थी, त्रुटिहीन भी थी, लेकिन कई समस्याएं इसके सामने आई और इन समस्या को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाने लगा? भाई कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा, मोबाइल का उपयोग किया जाने लगा। तो बताओ ये चीज समझ में आई क्या? दिखाई नहीं दे रहा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा बेटा। सबकी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से नेट बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि मेरे पास दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है सर। सर नहीं दे रहा दिखाई, सर साफ दिखाई नहीं दे रहा। आप अपने नेटवर्क में जाइए क्योंकि यहाँ सर दे रहा है। मेरे पास आ जाता है नेटवर्क का। सर दे रहा है। हाँ, अब ज्यादा हम क्या है कि आप एक दो स्टूडेंट हैं तो आप नेटवर्क में जाइए। ठीक है बेटा। अब कुछ इन्वेंशन है, हालांकि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन कुछ इन्वेंशन है जिसको हम याद रख सकते हैं, हमारे आगे भी काम आएंगे। वैसे आपको पता होगा कि संचार के माध्यम में रेडियो कैसा माध्यम है भाई?
श्रव्य या दृश्य? श्रव्य श्रव्य श्रव्य। ठीक है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? लिखते जाइए इन सबको। रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने, लिख लीजिए 1895 में। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी। हाँ ठीक है। फिर आपके टेलीविजन का आविष्कार लिख लीजिए, आविष्कार आपके आगे भी काम आएंगे। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड, J.L. बेयर्ड ने किया था 1925 में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? J.L. बेयर्ड ने किया 1925 में। इसके अलावा टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1875 में। 1875 में किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है। और मोबाइल जो है, मोबाइल का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। सॉरी, मोबाइल का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने 1973। मोटोरोला का मोबाइल आया था सबसे पहले, ठीक है ना, मोटोरोला, इसी कंपनी में काम किया था मार्टिन कूपर ने। ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज, देखो चार्ल्स बेबेज था, इसने कंप्यूटर के आविष्कार के लिए पहले एक संगणक मशीन बनाई थी और उसके बाद में एक कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो इसके निर्माण में पहले तो संगणक मशीन बनाई 1833 में, फिर इसने कंप्यूटर का निर्माण किया 1871 में। तो दोनों सन याद रखना, दो इसने इन्वेंशन किए थे। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। किसने किए थे बेटा? चार्ल्स बेबेज ने। इसके बाद में देखें तो आपके इंटरनेट का आविष्कार, यह आपके प्रश्न में भी है। इंटरनेट, टिम बर्नर्स-ली 1969 में। 1969 मतलब 69 में टिम बर्नर्स-ली ने आपके किसका आविष्कार किया? इंटरनेट का। ठीक है। एक आपके www, ये प्रश्न आया हुआ है, अभी मैं समझाऊंगा। www वर्ल्ड वाइड वेब, जानते होंगे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार भी किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। कब किया था? 1989 में। एक इन्वेंशन और है क्या? कंप्यूटर का हो गया ना। इसके बाद ईमेल दिख रहा है क्या? ईमेल का आविष्कार किसने किया? रे टॉमलियन। किसने किया? रे टॉमलियन। याद रह जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं इनको, बार बार रिपीट करोगे तो याद रह जाएंगे। रे टॉमलियन 1972 में। रे टॉमलियन, सॉरी, रे टॉमलिसन है, रे टॉमलिसन। लिख लिया बेटा? यस सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं संचार के क्षेत्र में जो नया कदम रखा गया, वह बेटा उपग्रह प्रश्न आता है।
उपग्रह संचार प्रणाली क्या है? उपग्रह संचार प्रणाली क्या है? समझना, उपग्रह संचार प्रणाली, उपग्रह के माध्यम से आज हम जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, अब से लेके प्राचीनतम रेडियो से स्टार्ट कर लो, टेलीफोन से स्टार्ट कर लो, और वर्तमान इंटरनेट की सुविधा, यहाँ तक कि सारे के सारे जो विकास है वो किसके माध्यम से हुआ भाई? उपग्रह के माध्यम से हुए हैं। टेलीविजन किसके माध्यम से चला? उपग्रह के माध्यम से। रेडियो पे सूचना किसके माध्यम से आई? उपग्रह के माध्यम से। मोबाइल पर जो हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उपग्रह के माध्यम से। और कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं वो किसके माध्यम से? उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से। तो वर्तमान में भाई कंप्यूटर का आविष्कार एक बार फिर से बता दो। तो कंप्यूटर का आविष्कार बताइए भाई इसको, ये पूछ रहा है कंप्यूटर का आविष्कार, बताइए बेटा। चार्ल्स बेबेज 1833 और 1871। दो कंप्यूटर बनाए थे इसने, पहला कंप्यूटर नहीं था, दूसरा जो बनाया था ना वो इस कंप्यूटर था, ठीक है ना। कई कंप्यूटर के विद्यार्थी जुड़े होंगे अपने इससे भाई, कई कंप्यूटर के विद्यार्थी तो है। यस सर। हाँ, 5वीं जनरेशन चल रही है क्या अभी कंप्यूटर की? यस सर। हाँ, 5वीं जनरेशन जो इसने बनाया था ना पहला चार्ल्स बेबेज में, तो पहला तो बनाया था लूप के आधार पे 1830 में, लूप आता है लूप, ठीक है, जैसे हम अपने एटीएम कार्ड को डालते हैं वैसे ही ऐसी मशीन बनाई थी। दूसरा जो बनाया था उसने वो कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, एक बड़ा था, बड़ा कमरे के जैसा, ठीक है ना, जिसके लिए एसी की आवश्यकता होती थी, इतना ताप वाला था, इतना हीट मारता था वो, ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। उपग्रह संचार प्रणाली जो है उसके अंदर क्या है? उपग्रह के माध्यम से हम इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम क्या है? उपग्रह संचार प्रणाली की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अब उपग्रह संचार प्रणाली का विकास है वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ? तो उपग्रह संचार प्रणाली के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान यूएसए और रूस का था, याद कर लेना। किसका था? यूएसए और रूस का। यूएसए और रूस के संयुक्त तत्वाधान में 1970 में जो है उपग्रह संचार प्रणाली के विकास के लिए अंतरिक्ष में शोध किए गए और उपग्रह भेजे गए। क्या भेजे गए भाई? उपग्रह। हाँ, उपग्रह। कौन से? कृत्रिम या प्राकृतिक? मैं आपसे कोई पूछ ले बेटा, उपग्रह एक तो प्राकृतिक है और एक कृत्रिम है, बताओ कौन से भेजेंगे? कॉमन सेंस की बात है। कृत्रिम। प्राकृतिक तो एक ही है अपना तो। अरे प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। हाँ, उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह के क्या लगाए? चक्कर लगाए। क्या लगाए? ग्रह के चक्कर लगाए। किस स्थिति में ग्रह के चक्कर लगाता है? क्योंकि कोई भी वायुयान या कोई भी रॉकेट है वो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की परिधि से बाहर जाता है तो उसके लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति चाहिए। क्या चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति चाहिए। ये ग्रेविटेशन होता है अपना पृथ्वी का। इस गति से अगर कोई वायुयान जा रहा है तो पृथ्वी की जो परिधि है उसको पार कर जाएगा। अगर उससे कम जा रहा है तो पृथ्वी की परिधि में क्या लगाता रहेगा? वो चक्कर लगाता रहेगा। ये हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है, इसके विपरीत जाएगा। दो स्थितियां होती है इसमें, क्रैश भी हो जाते विमान और विमान आगे भी चले जाते हैं, ठीक है। उपग्रह संचार प्रणाली का सबसे पहले विकास किसने किया? यूएसए और रूस ने। अब उपग्रह संचार प्रणाली से आपके जुड़े हुए जो प्रश्न आएंगे जो बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, कि उपग्रह संचार प्रणाली का क्या रोल है, क्या योगदान रहा। तो उपग्रह संचार प्रणाली का रोल क्या है कि सबसे पहले संचार की लागत है वो क्या हो गई? कम हो गई। संचार की लागत क्या हो गई? कम।
जो 500 किलोमीटर में जो लागत आ रही थी, वह लागत हम 5000 से 10,000 किलोमीटर तक भी अगर संचार क्रियाओं को प्रेषित करते हैं या अपने सूचनाओं को प्रेषित करते हैं, तो ये लागत 500 किलोमीटर की लागत से भी कई गुना कम हो गई। ठीक है, तो संचार की लागत कम हो गई। ठीक है, समय की लागत या समय की लागत को हम क्या बोलेंगे, समय दूरी। तो समय दूरी कम हो गई। समय दूरी कैसे कम हुई साहब? 5000 किलोमीटर। अमेरिका हमारे से जितना दूर है उतना ही तो है, लेकिन हमने क्या किया, अमेरिका के क्षेत्र में संवाद है बहुत कम समय में प्राप्त कर लिया। यहाँ से हम एक क्षण, 1 मिनट के कुछ अल्पांश में ही अमेरिका के किसी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन माध्यम से, फेस टू फेस। ठीक है, इसके अलावा और क्या लाभ हुआ है? पूरे विश्व को कुछ मिनटों में समेट दिया। किसने? संचार माध्यम ने। कौन से संचार माध्यम ने? उपग्रह संचार प्रणाली ने। और आपके जो परिवहन है, कौन सा? वायु परिवहन। ये बताया था, वायु परिवहन का प्रश्न आ जाए तो याद रखना। पूरे विश्व को लगभग 35-36 घंटे या 35-40 घंटे अधिकतम पूरे विश्व में अगर हम चक्कर लगाए तो 35-40 घंटे में वायु परिवहन के माध्यम से हम विश्व के किसी भी कोने में जा सकते हैं। ये तो वायु परिवहन की स्थिति है, और ये आपकी उपग्रह संचार प्रणाली की स्थिति है। बताओ, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। फेक क्वेश्चन है, वो बता रहा हूं मैं आपको कि कुछ आपके उपग्रह गए, कौन से समय गए, उपग्रह कौन कौन से थे, उनके नामों से आपके पास में बुक होगी। सबसे पहला उपग्रह है वो आ गया आर्यभट्ट। कौन सा गया? आर्यभट्ट। ठीक है, विश्व में भारत ने उपग्रह संचार प्रणाली में जो कदम रखे, तो भारत ने सबसे पहला उपग्रह कौन सा भेजा? आर्यभट्ट भेजा। 20 अप्रैल। भारत का योगदान बता रहा हूं मैं आपको, भारत का योगदान किसमें? उपग्रह संचार प्रणाली में भारत का योगदान। तो आर्यभट्ट गया 19 अप्रैल 1979 को। कौन सा उपग्रह गया? आर्यभट्ट। कब गया? 19 अप्रैल 1979 को। उसके बाद कौन सा गया? भास्कर फर्स्ट। याद करना बेटा, इनके क्रम को भी याद करना। ठीक है, क्रम को भी याद करना, नाम को भी याद करना। एक कौन सा गया? भास्कर फर्स्ट गया। वो कब गया? 1979 में गया। 1979 में ही आपका कौन सा गया भाई? भास्कर फर्स्ट गया। और भास्कर फर्स्ट के बाद में आपका उपग्रह गया रोहिणी 1979 में। कौन सा गया भाई? रोहिणी 1979 में। इसके बाद उपग्रह गया 89 लिखा है। 1980 है वो। क्या? तो कितना लिखा है आपने? 1980 है सर 89 लिखा है आपने। 1980, सॉरी 1970 के बाद में 1980, सॉरी ये पहला 79 में, दूसरा 79 में, तीसरा 80 में। कौन सा? रोहिणी है ना, वो 1980 में गया। ठीक है, इसके बाद 18 जून 1981, याद करना, अप्रैल 18 जून 1981। और आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, एप्पल की फुल फॉर्म बताइए साहब। ठीक है, एरियन एका एरियन पेलोड पैसेंजर। एक मिनट, इसकी फुल फॉर्म देखने दो। एरियन है, एरियन पैसेंजर पेलोड है, सॉरी एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ए से एरियन, पी से पैसेंजर, पी से पे और एल से लोड, ई से एक्सपेरिमेंट। याद कर लेना क्या है इसकी फुल फॉर्म? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बाद और कौन कौन से
उपग्रह गए तो भास्कर गया, भास्कर पहले में गया और भास्कर सेकंड गया बाद में, ठीक है। भास्कर सेकंड, चैलेंजर, चैलेंजर ए गया, इनसेट बी, इनसेट B1, इनसेट B1, इनसेट B1, ठीक है। तो ई से जो इनसेट B1 है वह दूरदर्शन और रेडियो के लिए, ये किसके लिए याद करना है इसको, दूरदर्शन व रेडियो के लिए। कौन सा, इनसेट B1, इनसेट B1 किसके लिए है, दूरदर्शन और रेडियो के लिए, ठीक है। दूरदर्शन और रेडियो में जो मौसम की जानकारी आदि होती है, जो समाचार आते हैं, जो कार्यक्रम आते हैं, उनके लिए इनसेट B1 है, उसकी भूमिका मानी जाती है। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। आर्यभट्ट सबसे पहले गया 1979 में, फिर भास्कर गया, फिर रोहिणी गया, फिर एप्पल, फिर भास्कर सेकंड, चैलेंजर, इनसेट बी, और लगातार जाते ही जा रहे हैं, ठीक है। कि उपग्रह संचार प्रणाली में हमारा योगदान समझ में आ गया क्या? ये चीजें हमें याद ही करनी पड़ेगी, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। आर्यभट्ट, भास्कर फर्स्ट, रोहिणी, एप्पल, ये हमें याद ही करना पड़ेगा। बताओ क्लियर हो गया? यस सर। चलो यस सर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आता है, ये प्रश्न आपके भी आया हुआ है बोर्ड में। साइबर, टाइम है अपने पास, साइबर स्पेस इंटरनेट, साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, समझाइए। देखो प्रश्न लिख लीजिए, साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, समझाइए। बोर्ड में आ चुका है प्रश्न, ठीक है। तो साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है बेटा? आपने साइबर कैफे का नाम तो सुना है, साइबर कैफे? अरे भाई, साइबर कैफे का नाम सुना है? साइबर साइबर क्राइम का नाम सुना है? साइबर क्राइम, साइबर कैफे वो होता है, आजकल तो क्या है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और हर व्यक्ति के हाथ में नेट है। जब इस इंटरनेट सुविधा का आरंभ हुआ था उस समय सब व्यक्तियों के पास में मोबाइल नहीं थे, नेट नहीं था। यहाँ तक कि अधिकांश क्षेत्र ऐसे जहाँ टेलीफोन की सुविधा ही नहीं थी। जब इंटरनेट आया ही था उस समय जो दुकानें होती है, जैसे एसटीडी की हो गई दुकान, या कोई जैसे ई मित्र वाला है, वैसे ही दुकानें होती थी, वहां पे कंप्यूटर लगे होते थे और वह टेलीफोन कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट चलाता था, ठीक है। अब जिसको भी कोई आवश्यकता है, किसी को कोई काम करने की, वह जाता था और 1 घंटे के हिसाब से वो पैसे लेते थे और इंटरनेट का काम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब साइबर क्राइम क्या है? इंटरनेट क्षेत्र में वर्तमान में जो ठगी हो रही है, जैसे किसी के मोबाइल अकाउंट है वो साफ हो रहे हैं, मोबाइल से किसी प्रकार के जो जिनकी गोपनीयता भंग हो रही है, ये सारी क्या है? साइबर क्राइम है। तो ये साइबर क्राइम, साइबर कैफे, साइबर स्पेस, ये सारे किससे जुड़े हुए हैं? इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए बेटा? इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो समझ में आ गया भाई? आगे क्या साइबर कैफे क्या होता है? साइबर, तो ऐसे ही साइबर स्पेस, स्पेस का मतलब क्या होता है? स्पेस का मतलब अंतरिक्ष। तो यह है क्या है? इसका साइबर का मतलब है इंटरनेट का एक कंप्यूटरीकृत, विद्युतीकृत संसार। किसका? यह है कंप्यूटरीकृत, विद्युतीकृत संसार है, जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और इसमें किसका उपयोग करते हैं बेटा? www का उपयोग करते हैं।
ये प्रश्न आ चुका है, वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करते हैं। ये आपका क्या है भाई, कंप्यूटर वाले विद्यार्थी का टाइम होने ही वाला है, पूरा हो गया लगभग। कंप्यूटर वाले विद्यार्थी फटाक से बताइए, टॉपिक रहा है उसको कल करेंगे हम। 3 क्वेश्चन रह गए, बताइए फटाक से। अरे www प्रोटोकॉल है ना, क्या है प्रोटोकॉल, ठीक है बेटा।